नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच हमारा जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले की, जहां की सड़कों पर गायों के झुंड प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। रोजाना एक्सीडेंट में कई गाय मर रही हैं और लोगों की जान पर भी बनाती है। किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं, बावजूद इसके गौशालाएं खाली पड़ी हैं, जबकि करोड़ों का फंड हर महीने जारी होता है। सवाल उठता है कि आखिर आवारा गायों की जिम्मेदारी लेगा कौन? सरकारें सख्ती के दावे करती हैं, लेकिन हकीकत भिंड की सड़कों पर साफ नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड जिले की सड़कों पर गायों के झुंड अक्सर दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। इन दुर्घटनाओं में कई हजारों पशु और आम लोग हाईवे पर अपनी जान गंवा चुके हैं। आवारा गायों की वजह से भिंड के किसानों की जमीन पर फसल भी नहीं हो पा रही है। गायों की वजह से किसान परेशान हैं। किसान की हरी भरी फसल चौपट हो जाती है। भिंड जिले में कई गौशालाएं हैं, फिर भी इन गौशालाओं में गायें नहीं। सरकार के द्वारा गौशालाओं को भी कई करोड़ों रुपए राशि प्रत्येक माह जारी की जाती है, फिर भी इन गायों को भिंड की सड़कों पर बेसहारा होना पड़ता है। किसान सर्दी, गर्मी, बरसात खेतों में ही गुजारते हैं। दिन और रात किसान एक करके भी अपनी फसल नहीं बचा पाते हैं। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी लगातार गायों को लेकर समय समय पर तमाम प्रयास कर रही है। जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि गायों को गौशालाओं में रखा जाए। उनके चारे पानी की व्यवस्था को लेकर फंड भी जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गाय गौशालाओं की जगह सड़कों पर है। जबकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी प्रत्येक व्यक्ति को गाय पालने पर शासन द्वारा 20 से 40 रुपए तक राशि देने की घोषणा की हुई है। कर्मचारी प्रोफेसर हैं, तमाम लोग अप डाउन करते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं, तो हर दिन एक घटना उनके साथ होती रहती है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि तत्काल इन्हें गौशाला में व्यवस्था हो। जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से ये अपील करता हूं कि तत्काल गायों की व्यवस्था करें और जिससे हम सभी लोगों की जान बच सके। भिंड कलेक्टर ने एक आदेश दिया था 2 साल पहले कि गौओं को हम रतनगढ़ माता के बेड़ में छोड़ेंगे, वहां उनकी वो करेंगे, लेकिन आज तक कितनी गायें गई इसका कोई लेखा जोखा कहीं नहीं है। और एक आदेश आया था कि शहर के अंदर भी गाय नहीं दिखनी चाहिए। नगर पालिका सीएमओ को दोषी ठहराया गया था, उनको इस पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन आप देखो चाहे सब्जी मंडी हो, गल्ला मंडी हो, मेन रोड हो, हर जगह गाय रोड पर ही है। तो मैं शासन प्रशासन से यह उम्मीद करता हूं कि इन गायों की देखरेख के लिए गौशाला जो हैं उनमें उचित व्यवस्था करके उनका प्रबंधन किया जाए। और पशुपालक हैं जो, उनसे भी मेरा आग्रह निवेदन है कि वो जो है अपनी गायों को अपने तरीके से अपने घर पे या अपने उचित स्थान पर रखें, ऐसे आवारा न छोड़ें, और ये काफी कष्टप्रद है। आवारा पशुओं की इस समस्या ने सभी को परेशान कर रखा है। विपक्ष के लिए तो ये एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष गायों की सेवा को लेकर भाजपा की कथनी और करनी में अंतर बता रहा है। वहीं रोज हाईवे पर हो रही दुर्घटना में गौ माता की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, उन हादसों में कई गाय माता काल के जो है गाल में समा रही हैं। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम गौ भक्त हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं है। यानी सड़कों पे गाय बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, केवल आप नाम बता रहे हैं हम गौ की सेवा करना चाहते हैं, गौ की हत्या को बचाना चाहते हैं, दुर्घटना से गौ माता को बचाना चाहते हैं। इधर सत्ता पक्ष भी इस बात को मानता है कि आवारा पशुओं पर नियंत्रण जरूरी है। दतिया से सांसद संध्या राय ने गौ सेवा को केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बताया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गायों की समुचित व्यवस्था के लिए बनी योजनाओं का सही क्रियान्वयन कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा की बात कही है। गौ माता की सेवा का विषय है तो लगातार हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार कई हमारी गौ के लिए गौशालाएं बनवाई हैं। उसमें लगातार शासन का बजट भी बढ़ाया है। और कभी कभी ये होता है कि शासन तो कर ही रहा है, लेकिन आम जन को भी इसमें लगना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जन से भी कहा है कि हम स्वयं भी अगर 1-2 गायों को रखते हैं तो शासन ने 20 से एक गाय पर 40 रुपया किया है। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर
इस विषय को लेना होगा। और अगर कुछ चीज़ें आई हैं तो मैं प्रशासन से भी बात करूँगी कि इसमें थोड़ा सा सुधारा जाए। अगर गौशाला खाली पड़ी है तो गाँव को वहाँ भेजने का इंतजाम किया जाए। फिलहाल भिंड में हाईवे पर बैठी इन गायों का क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आवारा पशु बढ़ते जा रहे हैं, पर इनके रखरखाव को लेकर व्यवस्था अब तक कागजों में ही है। यही वजह है कि हाईवे में होने वाली दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। आवारा पशु करे परेशान, ये आज का सुलगता सवाल है कि जब इनके संवर्धन और संरक्षण की इतनी बातें होती हैं, तमाम दावे सरकार करती है, प्रशासन भी मुस्तैदी दिखाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत होता है, फिर इसके बावजूद सड़कों पर ये गाय आवारा क्यों घूमती है? तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और आपको हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया भी कि जमीन पर किस तरह के हालात हैं, क्या स्थिति है। और आवारा पशु जब सड़क पर होते हैं तो न सिर्फ ये आम राहगीरों के लिए बल्कि इन आवारा पशुओं के लिए भी बहुत खतरनाक होता है और कई बार जानलेवा स्थिति बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात के समय जब ये आवारा पशु नेशनल हाईवे पर विचरण करते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, तो आम लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं इनसे टकरा के। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आवारा पशु है वो भी चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में दोनों ही तरफ से स्थिति हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन बड़ा सुलगता सवाल ये है कि जब गौशालाएं बनाई गई है, तमाम तरह के इनके संरक्षण के दावे हैं, तो फिर ऐसे खुले में ये मवेशी क्यों घूमते हैं? आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जो जवाबदेह है वो कितना ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं? और क्या इस स्थिति से भली भांति वो अवगत हैं? और अगर हैं तो इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको यह भी दिखाया कि किस तरह से जो रहवासी हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं। भिंड का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ इस पूरे विषय पर बने हुए, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर भी किया है। आदित्य, तमाम दावे सरकार करती है, प्रशासन भी मुस्तैदी की हर कोशिश दिखाता है, लेकिन क्या वजह है कि अभी भी भिंड की सड़कों पर आवारा मवेशी इसी तरह से खुले में घूम रहे हैं? जी अमित जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के ओर से या जिला प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं कि जो गायें हैं उनको गौशालाओं में रखा जाए और उनकी जो व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों। इसके लिए शासन और सरकार द्वारा काफी फंड भी जारी किया जाता है जो गौशाला संचालकों के लिए। उनमें जिला प्रशासन के ही नुमाइंदों के माध्यम से ये फंड जारी होता है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये गाय हैं इनको पर्याप्त मात्रा में अगर गौशालाओं में देखा जाए तो अगर इतनी गौशालाएं नहीं हैं जिनमें इतनी ये गायें बन सकें गौशाला में, इसीलिए ये गाय जो सड़कों पर झुंड के रूप में बैठने को मजबूर है। आए दिन इन्हीं झुंडों के रूप में जो एक्सीडेंट होते हैं, जो हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो मेन वजह ये गायों के झुंड है जो जगह जगह 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही ऐसे झुंड तमाम पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। और जो बड़े वाहन होते हैं उनकी जो तेज लाइट के चलते वो नहीं दिखाई देते। जी आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या भिंड जिले का यह हाल है या फिर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है? जी अमित जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको। ये भिंड पूरे जिले का मामला है, चाहे वो भिंड से इटावा ग्वालियर हाईवे हो या फिर भिंड लाहौर और जालौन का हाईवे हो। ये पूरा रूट जो है, जितने भी भिंड की जो सड़कें हैं हाईवे या फिर ये भिंड की सड़कें जो लोकल आसपास के जो तहसीलें हैं उनको जोड़ती हो या उन विधानसभाओं को आपस में जोड़ती हो, तो ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जहां जिस सड़क पे गायों के झुंड देखने को ना मिले। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिससे गायों के एक्सीडेंट ना होते हो या गायों की वजह से लोगों के एक्सीडेंट ना हो, जिसमें कई लोग तो अपनी जिंदगी जान भी गंवा चुके हैं। जी आदित्य, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ किसान नेता संजीव बरुआ जी भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। संजीव बरुआ जी, आवारा पशु कितना ज्यादा परेशानी का सबब आप लोगों के लिए बनते हैं? बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने आवारा टाइप के हैं, कुछ 10-20% केवल पालतू हैं, लोग रखे हुए हैं, बाकी 80% गाय की ऐसी दुर्दशा हुई है, रोडों पे घूम रहे, खुले घूम रहे। गायों का खुद का जीवन संकट में है और किसानों की फसलों का व्यापक रूप से नुकसान हो रहा है।
मैं पिछले 10 साल से प्रदेश सरकार को लगातार पत्रों से, ज्ञापनों से आग्रह कर रहा हूँ इस समस्या का कुछ समाधान करें। जी। पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा है, गौशालाएं खोली गई, न तो उनका ठीक से संचालन होता और न प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने को, न सरकार। गाय तो प्रतिदिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता हाईवे पे 2-5 गायों की दर्दनाक मौत न होती हो। जी। सबसे बड़ा दर्दनाक गाय, किसानों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा फसलों का नुकसान हो रहा है, झुंड के झुंड खा रही हैं, किसान परेशान है, गाय खुद परेशान है, लेकिन सरकार और प्रशासन पे जू नहीं दिखता। संजीव जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गायों की मौत होती है, निश्चित तौर पर यह दुखद तो है ही, लेकिन कितनी जिम्मेदारी आप उनकी भी मानते हैं जिनकी ये गाय है, जिनके संरक्षण में इन्हें होना चाहिए, जो इनके मालिक हैं? क्या आप मानते हैं कि वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि प्रशासन? मैंने जैसा कि बताया आपको जी, ये गाय जी इनका दूध कम या दूध देने के बाद जो लोग ढील देते, छोड़ देते, ये आवारा पशु हैं जी। ये पालने वाले पशु हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन वो नहीं है। पालने वाले लोग तो अपने घर पे, ये आवारा जो दूध देने या वृद्ध हो गई हैं या जैसे पुरुष प्राण हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। एक्चुअली में अब बैल कृषि का काम नहीं रहा तो बछड़े हैं, उनको छोड़ रखा है लोगों ने, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं है। एक्चुअली इनको गौशाला ही सही उपलब्ध है, तो गौशालाओं के लिए एक तो सीमित फंड नहीं आता है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद संजय बरुआ जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो किसान नेता कह रहे हैं कि जो आवारा मवेशी हैं उनसे ज्यादा समस्या होती है, जो दुधारू गाय नहीं होती हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और इसी वजह से सड़कों पर जाम होता है और दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व मंत्री कांग्रेस चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। चौधरी राकेश सिंह जी, आवारा मवेशी लगातार भिंड की सड़कों पर देखे जा रहे हैं। इनके यहाँ होने से न सिर्फ दुर्घटनाएं होती हैं बल्कि आवारा मवेशी भी चोटिल होते हैं। लेकिन सवाल यह है चौधरी राकेश सिंह जी की तमाम दावों के बावजूद भी ये स्थिति भिंड में बनी हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, ये कोई कारण सिर्फ भिंड का नहीं है और ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है जी। ये गायों के लिए जो व्यवस्था उस समय कमलनाथ जी थे, उन्होंने पंचायतों में गौशालाएं बनवाई जी। अभी तक तो ठिकाना नहीं था, उन्होंने गौशालाएं बनवाई कई हजार करोड़ खर्च करके जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये राज्य सरकार वर्तमान में जो है वो पैसे नहीं दे रही चारे का सरपंचों को, तो वो गाय और जो घूमने वाले पशु हैं वो उनको वहां नहीं रख पा रहे हैं जी। और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। अगर आप सरपंच को उसकी जो डाइट है उसका पैसा नहीं दोगे आप, तो सरपंच अपने घर से थोड़ा ना उनको खिलाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर जगह एनजीओ को ये दें गौशालाएं और पैसा दें, ताकि इनको खाना मिले, इनको भूसा मिले और ये सड़कों पर ले जाके वो लोग वहां रखें जी। गायों के साथ क्या विडंबना है कि जो गाय दूध देती है उसको तो आदमी बांध लेता है जी जी। जो गाय दूध नहीं देती है उसको छोड़ देते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नंदी हैं, बैल नंदी हैं, अब बैलों का तो उपयोग होता नहीं है जी। तो सरकार को ही निर्णय करना पड़ेगा इसमें, ना तो किसान कर पाएगा, किसान अपने खेत की रखवाली कर सकता है बिल्कुल जी, लेकिन गायों की व्यवस्था, इन नंदियों की व्यवस्था ये सरकार का काम है। और सरकार अगर चाहे तो उसको एक व्यावसायिक रूप में भी ले सकती है, गायों को बांध के और उनको रख के उनके गोबर का उपयोग करें, उससे गैस बनाएं। तमाम ऐसी चीजें हैं आज के इस साइंस के युग में कि कोई भी मटेरियल फालतू नहीं है, अगर उसका उपयोग करना चाहे सरकार, लेकिन उस तरह विजन उसका हो। और चीजों पे तो खर्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन गायों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गीता का पाठ करा रहे हैं, गीता भवन बनवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जो प्रिय है काऊ गाय, और जो हम लोगों के बुजुर्गों की जीवनदायिनी रही, जिसने दूध दिया, घर का रोशन किया,
उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये खेदजनक है। लेकिन जब तक ये करेंगे नहीं, अब हाईवे पे कितनी गाय मर रही हैं रोज, क्योंकि बरसात के समय वो कीच में गीले में बैठ नहीं पाती है। हाँ। जहाँ पानी रहता है वो सूखे में बैठती है। बिल्कुल। और सूखे में बैठती हैं तो वो जो बड़े बड़े डंपर और ट्रक चल रहे हैं वो उससे टकराते हैं, इसलिए उनकी जान चली बिल्कुल, जाती और है। यही लेकिन एक दुर्घटना का बड़ा सरकार- कारण बनता है। बहुत धन्यवाद चौधरी राकेश सिंह जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इससे हमारे साथ सांसद संध्या राय जी भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। संध्या राय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। मैम, गायों की समस्या जिस तरह से लगातार भिंड की सड़कों पर देखने को मिलती है, बताया जाता है कि आवारा मवेशी है जो हादसों का सबब बनते हैं। क्या आप तक भी ये शिकायतें पहुंची हैं और किसी तरह के निर्देश आपके माध्यम से दिए गए हैं इनके संरक्षण के लिए? जी जी बिल्कुल, नमस्कार भैया जी नमस्कार। मैं जिस तरह ये गायों के विषय में जो चर्चा हुई है, निश्चित तौर पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार अभी मुख्यमंत्री जी ने 2-3 चीजें और भी की हैं लगातार, जिले वाइज और हर एक तहसील ब्लॉकों में लगातार गौशाला बनाने के काम भी किए हैं। और जितनी भी गौशाला हैं उनमें जो भी उनकी व्यवस्था है उनको लगातार उनको अच्छा बनाने के लिए उस दिशा में काम किया है। और ये भी कहा है अगर स्वयं व्यक्ति रखना चाहे तो प्रति गाय पहले 20 रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक जन सेवा की भावना भी जागृत हो, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल संध्या राय जी, लेकिन ये समस्या बताया जा रहा है अभी भी हल नहीं हो पाई है, तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि प्रशासनिक कसावट की और आवश्यकता है कि इन मवेशियों के लिए गौशालाओं में जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सुसज्जित तरीके से इनका विस्थापन हो पाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कई जन सहयोग से भी लगातार लोग अपने अलग अलग तरीके से पंचायत स्तर तक इस विषय को लेकर हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि गौशाला ज्यादा से ज्यादा बने। और देखने में ये भी आता है गौशाला है, लेकिन क्या है, थोड़ा रख रखाव और थोड़ा एक सेवा की भावना उत्पन्न भी होना चाहिए। तो हम सब मिलकर भी करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे कहीं न कहीं गौ माता की सेवा भी होगी और शासन अपने स्तर से बहुत कुछ कर रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आदित्य द्विवेदी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। आदित्य, सांसद ने कहा है कि हमने इस पर संज्ञान लिया है, निर्देश भी दिए हैं और सरकार की योजनाओं के तहत जो भी गौपालक है उन्हें तो इसका लाभ होगा। लेकिन एक सवाल ये भी आदित्य, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आई है कि जो दुधारू गाय है उन्हें तो मालिक संरक्षण में रखते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उन्हें ऐसे ही आवारा छोड़ दिया जाता है। ऐसे में क्या शहर में गौशालाओं से इतर, यदि हम कांजी हाउस की बात करें तो शहर सरकार ने, नगर निगम ने इसके लिए कोई व्यवस्था की है जहां पर जो आवारा घूमने वाले मवेशी हैं उन्हें ले जाकर सुरक्षित रखा जा सके? जी हैं देखने में प्राय आता है कि उन गौशाला में गाय नहीं मिलती हैं, लेकिन उनमें जो है ताले लटके हुए। अभी हाल ही में हम देख सकते हैं कि पुराने रेलवे स्टेशन पर जो हमारी गौशाला संचालित की जाती है भामा शाह के नाम से, लेकिन उसमें 1-2 गायें तो मिल जाएंगी, लेकिन उसमें बाकी गायों के नाम पर जो भी होता हो देखा जाता है कि ताला ही लटका मिलता है। और भी जो गौशाला है तो उनमें भी पर्याप्त मात्रा में गायें नहीं मिलती हैं। गायें अक्सर देखने को भिंड की सड़कों पर ही मिलती हैं और इस कारण से ही लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। और लोग ही नहीं बल्कि गायें भी अगर रोजाना के औसतन माना जाए तो कम से कम 2 से 5 गायें तो एक्सीडेंट में का शिकार होती हैं। अब इसमें जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इन जो गायों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है और इन गायों से जो लोगों की मौत हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। इस पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे, पूर्व में भिंड कलेक्टर के द्वारा एक वाहन अधिग्रहण किया गया था जिसको गायों को रतनगढ़ के जंगल में छोड़ने के लिए लगाया गया था। हालांकि वो वाहन से भी को रतनगढ़ के बेड़ में छोड़ा गया है और वो वाहन शायद अभी भी संचालित है, क्योंकि वो उक्त आदेश को भिंड कलेक्टर के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, ये जो समस्या आज की नहीं है, ये कई वर्षों से समस्या है। इससे आम जन लोग तो परेशान है, सबसे ज्यादा किसान परेशान है, क्योंकि तमाम तरह के वो उपकरण अपने खेत बचाने के लिए लगाते हैं और रात भर वो जागते हैं, उसके बावजूद भी उनकी फसल उनके मन के अनुरूप नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका कारण ही यही है कि गायें उनकी फसल को चौपट कर देती हैं। बिल्कुल जी
जी अमित आदित्य जी। जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी भिंड देवेंद्र सिंह नरवरिया जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र सिंह जी, भिंड जिले में जो आवारा मवेशियों की समस्या है, इसे लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन क्या स्थिति आप मानते हैं इसके लिए वाकई शासन और प्रशासन ही जवाबदेह है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भिंड जिले में जो आवारा पशु जी। बता रहे हैं, मेरी गाय हमारी माता है। हम लोग क्या है, ये तो बरसात के समय में जो देखने को प्राय मिला है कि जो गायें हमें लगता है कि सड़कों पर आ जाती हैं उस समय। जी। अभी स्थिति ऐसी नहीं है जैसी आप बता रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन है, हमारी लगातार प्रशासन से भी बात होती रहती है। हमारे जो हेलो जी जी देवेंद्र जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। आवाज आ रही जी है? जो जी, हमारे आपकी आवाज मिल समाज रही है। सेवी, तो उनसे जो भी गायों की रक्षा करते हैं, गायों जी। से जो हमारे किसान हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है। जो हमारी गौशालाएं संचालित हैं, कहीं पर जो हमें लगता है गायें कम हैं या कहीं अधिक हैं, गौशालाएं भी शासन ने बनाई हैं। जी। बरसात के समय गाय हमें मिला है, कहीं कहीं गायें बरसात के समय जरूर कहीं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसमें अभी प्रशासन ने जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र है, ग्रामीण जो हमारे पंचायतें हैं, जी। उनसे सभी से जो कलेक्टर भिंड है, उन्होंने आदेश भी निकाला कि गायें जो हमारी गौशालाओं में या हमारे किसान हैं जो अपने घर पर रखें। जी ये जी। चीजें देखने को मिला है। हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, तो प्रशासन से भी हम लोगों की लगातार बातचीत होती रहती है। जी। जो एक्सीडेंट का मामला है, हमें लगता है कि उस समय पहले, अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है कि गायों की एक्सीडेंट में जो दुर्घटना होती है, जो हमारे गौरक्षक हैं तो वो भी लगातार प्रयास करते रहते हैं। प्रशासन है जो गाय बिल्कुल घायल अवस्था में उनकी जी। देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, जिस तरह से हमने कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव से भी इस पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका सीधे तौर पर यह कहना है देवेंद्र जी कि ये समस्या तो हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में है, फिर भिंड पर ही बात क्यों हो रही है? तो क्या आप मानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी खुद जब इस बात का इस तरह से जवाब दे रहे हैं तो स्थिति बहुत गंभीर है प्रदेश में? नहीं, ये तो हमें जानकारी नहीं है। आपकी चर्चा हुई है तो मैं लगता है मेरी बातचीत तो कलेक्टर भिंड से भी होती है, प्रशासन से भी हो रही है लगातार, कि जो समस्या हो सकती है कि सही, क्योंकि गायों की संख्या जो हमारे किसान हैं उनसे भी बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अपनी जो गाय हैं उनको अपने घर पर ही रखें। जी। जो गौशाला हैं उनमें भी हमारे जो पंचायत स्तर पर बनाई गई हैं, उनको भी जो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो लगातार चिंता भी करते हैं, जो गायों को हमारा जो भूसा उनके लिए जो टारगेट रखा 40 रुपए प्रति गाय, 10 लोगों से अधिक हैं उनको एक टारगेट भी बनाया है। प्रशासन लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो समस्याएं इतनी अधिक तो नहीं है। जो किसानों के प्रति हम लोग भी जानते हैं कि किसान, क्योंकि गायें अब हमारे खेत में पहुंच जाती है तो परेशानी तो होती है। जी तो जी। उसकी प्रशासन से भी लगातार बात भी कर रहे हैं हम लोग। जी चलिए, बहुत धन्यवाद देवेंद्र सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी कह रही है कि हम लगातार प्रशासन से भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। आदित्य, कलेक्टर ने तो बड़ा ही चिंताजनक जवाब भी दिया है कि पूरे प्रदेश में स्थिति है, लेकिन भिंड पर ही फिर आप बात क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी समस्या को जानते तो है, मानते तो हैं, लेकिन स्वीकार्यता फिर भी नहीं है और कोई कदम नहीं उठा पाते इसके समाधान के लिए। जी आदित्य। आदित्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि भिंड कलेक्टर की ओर से भी ये इन गायों को लेकर कई जी। हेलो जी आदित्य, आपकी बात जारी रखें। जी आवाज से पकड़। जी जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे अमित जी कि जिस तरीके से भिंड प्रशासन की ओर से भी कई बार
ये आदेश जारी हुए हैं गौशालाओं को लेकर और भिंड नगर पालिका को लेकर ग्राम पंचायत यदि सड़क पर पशु दिखाई देते हैं तो वो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ग्राम पंचायत सचिव हो या ग्राम पंचायत सरपंच हो या फिर नगर परिषद के सीएमओ हो। तो इनको भी आदेशित भिंड कलेक्टर की ओर से किया गया था और कि जो आवारा पशु हैं उनको गौशालाओं में छोड़ा जाए या फिर उनको अन्य जगह पर व्यवस्थित किया जाए, ताकि ये जो शहरांचल की सड़कें हैं वो भी चुस्त और दुरुस्त रहें और लोग निकलते रहें, ताकि वो दुर्घटनाओं का शिकार ना हो या फिर बड़ी गाड़ियां जो आती हैं उनसे जो एक्सीडेंट के कारण गायों की मौत होती है वो ना हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं निचले स्तर के जो सरकारी कर्मचारी है उनकी भी लापरवाही सामने आती है इसमें। अब इसमें चूंकि जिला स्तर के अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके की लापरवाही, क्योंकि जिले के जो मुखिया है यानी कलेक्टर है उन्होंने तो आदेश कर दिया कि ये आदेश जारी किया जाता है पूरे जिले में लागू होगा, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता जरूर है कि जिस तरीके से ये आदेश जारी होते हैं इनका अमल धरातल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक अपने आप में सवाल बना हुआ है। बिल्कुल देखना यही होगा आदित्य कि आदेश जारी करने से आगे इस पर क्या ठोस कार्रवाई होती है और जमीन पर इसका कितना असर दिखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर कार्यक्रम में बने रहने के लिए। तो आवारा पशु लगातार आम लोगों को परेशान कर रहे हैं और खुद के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन कब तक कोई ठोस कदम इनके संरक्षण के लिए उठा पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।